नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मऊटी, अंडनी करहेल मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। मैंने अगले वीडियो में बताया था कि कैंसर होता क्यों है, वो तो आप देख चुके होंगे। और अब हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि कैंसर होने के बाद क्या होता है। भाइयों, जिस घर में पता चलता है कि कैंसर हो गया है, वो परिवार एकदम इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि संतुलन खो देता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरा परिवार टूट जाता है। पता चलने के बाद ये जब किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, चाहे वो दिल्ली एम्स हो या टाटा मेमोरियल हो या पीजीआई लखनऊ हो, चंडीगढ़ हो, कहीं भी हो, जब वो जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनका इलाज जब चालू होता है तो एलोपैथिक में इलाज किस तरह से होता है उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करना चाहते हैं कि एलोपैथिक में इलाज ज़्यादातर 3 पद्धतियों पर होता है: कीमो, रेडिएशन और सर्जरी। होता क्या है कि जैसे किसी अंग विशेष में कैंसर हुआ, पता चला कि किसी के जीभ में टंग कैंसर है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टरों ने अपनी जो उनका प्रोटोकॉल होता है, तमाम तरह की वो जांचें अपनी कराते हैं। उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। तो वो जांच कराने के बाद में होता क्या है कि फिर वो डिसाइड करते हैं कि उस जीभ में जो छाला है या जो गांठ है उसका वो रेडिएशन करेंगे या सर्जरी करेंगे। भाई, रेडिएशन से ये होता है कि उसको जलाया जाता है। जो विशेष अंग में जो छाला है या गांठ है कैंसर की, उसको वो जलाएंगे, या अगर जलाएंगे नहीं तो उसको वो ऑपरेट करेंगे, मतलब सर्जरी करेंगे। सर्जरी कर उसको गांठ को निकालेंगे। अब वो उनके ऊपर है, वो क्या डिसाइड करते हैं, वो उनके प्रोटोकॉल में है, क्या सिखलाई में। अब या तो वो रेडिएशन करेंगे या सर्जरी करेंगे। अब गांठ उन्होंने सर्जरी से निकाल दिया, काट दिया, जीभ काट दिया या वो छाला काट दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि कीमो डिसाइड करेंगे कि भाई इतने दिन में, 1 महीना में या 21 दिन में, जो उनका सिस्टम है उसके तहत, भाई इतने दिन में आपको कीमो लगवाने आना पड़ेगा। ये इन पर कीमो चढ़ेंगे पेशेंट पर, ठीक है। कीमो लगा तो कीमो का रोल क्या होता है कि डॉक्टरों को पता है, जैसा मैं पहले समझा चुका हूं पिछले वीडियो में, कि सेल्स होते हैं पूरी बॉडी में होते हैं, तो ये उनको भी पता है। तो वो गांठ तो निकाल दिया, उसके बाद जो कीमो देते हैं, तो कीमो देने का उनका मेन उद्देश्य होता है कि जो बॉडी में, जो शरीर के अंदर कैंसर सेल्स हैं ब्लड में, उनको खत्म करने के लिए वो दवा देते हैं। वो चाहे इंजेक्शन के माध्यम से हो या वो ओरल कीमो हो, टैबलेट हो, मतलब कोई भी हो, वो उनके ऊपर निर्भर करता है किस तरह से क्या कीमो देते हैं। लेकिन उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो कैंसर सेल्स हैं उनको खत्म करने के लिए वो दवा दी जाती है। अब कैंसर सेल्स खत्म करने के लिए दवा दी तो ये बात सही है कि उससे कैंसर सेल्स खत्म होते हैं, लेकिन उसके साथ में पॉजिटिव सेल्स भी खत्म होते हैं। उसके साथ में पॉजिटिव सेल्स भी खत्म होते हैं। जैसे 90% कैंसर के सेल्स खत्म हुए तो 10% उसके साथ पॉजिटिव भी सेल्स खत्म होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक आसान भाषा में हम और आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि जैसे शरीर को एक कमरा मान लिया जाए, ये शरीर कमरा रूपी है, और जो कैंसर है ये उग्रवादी है।
आतंकवादी हमारे शरीर में आतंक मचाना चाहता है। इसी प्रकार से अगर हम मान लें कि एक कमरे में 4 आतंकवादियों ने 10 आदमियों को, 10 भले व्यक्तियों को किडनैप कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है, जैसे कैंसर ने हमारे शरीर में हमारे पॉजिटिव सेल्सों पर अपना अधिकार जमा रखा है, इसी तरह से वो उस कमरे में आतंकवादियों ने भले आदमियों को गिरफ्तार कर रखा है। अब पुलिस को पता चला या आर्मी को पता चला, तो वो पुलिस क्या करेगी या आर्मी क्या करेगी कि घेराबंदी करेगी उस कमरे की, चारों तरफ से कॉर्डन करके घेर लेंगे कि भाई निकलने नहीं देना है आतंकवादी को। सोच अच्छी है उनकी, जो भी उनकी सिखलाई में अच्छा है। उसके बाद फिर वो उसमें गोली चलाना शुरू करेंगे या ग्रेनेड फेंकना शुरू करेंगे कमरे के अंदर, और सोच भी उनकी ये है कि हम उग्रवादी को छोड़ेंगे नहीं, खत्म करके रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब कमरे के अंदर ग्रेनेड फेंकी जाएगी या उसके अंदर जब गोली चलाई जाएगी, तो वो गोली जा करके आतंकवादी को लगेगा, और जरूरी नहीं है कि आतंकवादी को भी लगेगा, और जो उसमें भले व्यक्ति बंदी बन रखे उनको भी जाके वो गोली हिट करेगी, भले व्यक्तियों की भी गोली लग जाएगी। या वो ग्रेनेड फेंकेंगे तो ग्रेनेड आतंकवादी के भी, उसके स्प्लेंडर जो टुकड़े होते हैं फटने के बाद, तो वो टुकड़े आतंकवादी के भी लगेंगे और भले व्यक्तियों के भी लगेंगे। तो नुकसान किसका होगा? कमरे का, क्योंकि उसमें आतंकवादी भी मरे हैं और भले व्यक्ति भी मरे हैं। इसी तरह से ठीक होता है हमारे शरीर में। जब कीमो दिया जाता है तो उससे क्या है कि नेगेटिव सेल्स अगर 90 खत्म होते हैं तो 15 से 20 पॉजिटिव सेल्स भी खत्म होते हैं। तो नुकसान तो शरीर का हो रहा है ना भाई, नेगेटिव सेल्स भी शरीर में है, पॉजिटिव सेल्स भी शरीर में है, शरीर पेशेंट का है, तो 90 वो खत्म हो रहे हैं, 10 वो खत्म हो रहे हैं, शरीर कमजोर हो रहा है। 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद वो दोबारा कीमो देते हैं, जो उनका प्रोटोकॉल में है कि कितने दिन बाद कीमो देना है, वो तो डॉक्टर लोग ही उसको बताते हैं। तो उस कीमो से दोबारा जब वही प्रक्रिया चलेगी तो फिर वही प्रक्रिया है कि 90% वो खत्म होंगे, 10% पॉजिटिव खत्म होंगे, तीसरा कीमो फिर लगेगा, वही प्रक्रिया चलेगी। तो इससे क्या होता है कि शरीर धीरे 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 कमजोर पड़ता है, क्योंकि भाई कैंसर तभी आया था शरीर में जब 90% सेल्स कमजोर पड़े थे, कैंसर तभी आया था, और अब वो कीमो से भी खत्म हो रहे हैं तो शरीर और कमजोर हो रहा है, प्रतिरोधक क्षमता और डाउन हो रही है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, उल्टी आना शुरू हो जाती है, पेशेंट को कुछ पचता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता है, कमजोरी महसूस होती है, और जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो फिर और बीमारियां भी शरीर में प्रवेश करने लगती हैं, जैसे टीबी है या कोई बुखार है, बुखार पकड़ने लगता है, डिसेंट्री, तो विभिन्न प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां शरीर में आने लगती हैं। जब शरीर में बीमारियां और आती हैं उसके बाद शरीर ज्यादा कमजोर हो जाता है, फिर जो डॉक्टर हैं बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि शरीर आपका ज्यादा कमजोर हो गया है, अभी ये कीमो झेलने की या कीमो लेने की स्थिति इनकी नहीं है, और अभी इनको घर ले जाओ, इनको जाके ठीक से सेवा पानी करो, देख रेख करो। ऐसे ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पेशेंटों के साथ ऐसा होता है, लेकिन 95% मुझे उम्मीद है कि 95% पेशेंटों के साथ ऐसा ही होता है। हालांकि मेरा ये नहीं है कि मैं किसी पैथी की बुराई कर रहा हूं या एलोपैथिक वालों की बुराई कर रहा हूं, वो तो भाई बीमारी है और उनका एक प्रोटोकॉल है, उनकी एक रिसर्च है, जिस हिसाब से वो उनके सिखलाई में है वो करते हैं, उनकी सोच अच्छी है, वो भी तुम पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि जितना होता है संभव है करते हैं, तो ये होता है। एलोपैथिक के ट्रीटमेंट से पेशेंटों को जो रिसर्च हुआ है WHO की, उसमें सर्वाइकल रेट जो है उनकी 2.8 है, 2.8, मतलब 100 में 2.8% ठीक होते हैं। पूरे 3 का आंकड़ा अभी तक नहीं आया है कि 100 में 3% ठीक नहीं हो पाते हैं। और ये भी सर्वाइकल जो रेट है वो, अगर पेशेंट को 6 साल तक उस बीमारी से बचाया जा सके, जैसे कैंसर है, कैंसर से अगर 6 साल तक
कैंसर पेशेंट की जान बचा दी जाए, उसकी मृत्यु कैंसर से न हो, किसी दूसरी बीमारी से हो जाए, दवाइयों से, कीमो से, रेडिएशन से, किसी भी तरह से अगर 6 साल तक जीवित रखा जाता है पेशेंट को, तो वो उनका एक वो पेशेंट सर्वाइवल रेट में आ जाता है कि ये पेशेंट मैंने मतलब ठीक कर दिया है। केवल 6% जिंदा, वो 6 साल तक अगर उसको जिंदा रख देते हैं, तो 3% उसके रेट हैं एलोपैथिक वालों के। और ऐसा है कि इसलिए कहना है कि जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, बहुत गहनता से उठाएं, सोच समझ के उठाएं। इलाज अपना अपना शरीर है, जहाँ अच्छा हो, जहाँ उचित इलाज मिल सके। भाई हमारी भी तो कोशिश यही है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक के माध्यम से हो या आयुर्वेदिक के माध्यम से हो, बहरहाल पेशेंट बचना चाहिए। और आयुर्वेदिक में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। हम आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि आयुर्वेदिक से इसके क्या रिजल्ट आते हैं और कैसे इसका इलाज दिया जाता है। वो जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। इसलिए सभी लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो ज़रूरतमंदों तक, जिनको ज़रूरत है, जो पेशेंट हैं या पेशेंट के परिवारीजन हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और जानकारी पहुंच सके, जिससे वो लाभ ले सकें। इसी के साथ ये मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मऊटी उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम।